बात करेंगे मेटाफिजिकल लव के बारे में कि वो लव क्या होता है। द लव ऑफ द लव ऑफ गॉड, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम खलील जिब्रान का एक द प्रॉफिट बहुत ही फेमस किताब है जो पोएट्री को फिलोसॉफिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट किया है, जो बहुत ही खास वर्क है। और उसमें एक चैप्टर है लव के ऊपर जो सेकंड चैप्टर है, और उसके थ्रू हम समझने का कोशिश करेंगे कि परमार्थिक सत्य क्या होता है, प्रेम क्या होता है, जिसको कृष्ण ने समझाया है, जिसको भक्त ने समझाया है, जिसको ज्ञानियों ने समझाया है, जिसको हमारा धर्म सनातन ने समझाया है, जिसको उपनिषद ने समझाया है। तो उस पोयम में एक अलमित्रा नाम का एक प्रॉफिट होता है, मतलब वो सत्य को जान गया होता है और वो जानकर लोगों को भी चाहता है कि हम सत्य को बताएं। तो उससे लोग पूछते हैं कि अलमित्रा प्रेम के बारे में बताओ। तब अलमित्रा क्या करता है कि वो अपना सर उठाता है, लोगों के ऊपर देखता है, और जैसे ही देखता है तो एक शांति, एक अजीब सा शांति लोगों के ऊपर बिखरा हुआ नजर आता है। और फिर वो एक बहुत ही दिव्य आवाज में बोलता है कि जब प्रेम तुम पे बरसे, when the love beckons to you, जब प्रेम तुम पे बरसे, जब प्रेम तुम्हें फॉलो करे, तब उसे स्वीकार कर लेना। जब उसका बाहें जब प्रेम बाहें फैला के तुम्हारा स्वागत करे, तब तुम सरेंडर कर देना, तब कुछ भी मत करना, बस उसके सामने झुक जाना। हालांकि उसका जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही संकीर्ण है, लेकिन तुम उसके सामने समर्पण कर देना, प्रेम तुम्हारा अनुभव हो जाएगा, तुम स्वयं प्रेम हो जाओगे। हालांकि वो अपने पंखों में एक तलवार छुपा के आएगा। खलील जिब्रान कहते हैं अलमित्रा के थ्रू कि वो जो प्रेम है वो अपने पंखों में तलवार छुपा के आएगा और वो तुम्हें घायल भी कर सकता है। और जब वो तुमसे बोले कि तुम उसमें भरोसा रखो, हालांकि उसका जो आवाज है वो तुम्हारे सपनों को चूर कर सकता है, जैसा कि नॉर्थ वाइंड चूर कर देता है गार्डन्स को। इसका मतलब ये है कि वो, ये तो मतलब सिंबल्स है, ये इसका कुछ ज्यादा महत्व नहीं है। ये है कि जब प्रेम का आवाज तुम्हें सुनाई पड़े तो डरना मत, हो सकता है कि वो तुम्हारे सपनों को तोड़ दे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेम एक बहुत बड़ा चीज है और उसका अनुभूति हमारे अहंकार को हिला ही देता है। ये सबसे खास बात है, इस पोयम का सबसे खास बात है कि हालांकि प्रेम तुम्हें सुशोभित करता है, तुम्हें सम्राट की तरह सुशोभित कर देगा, लेकिन तुम्हें जीसस की तरह क्रूसीफाई भी करवा देगा, तुम्हें सूली पे भी चढ़ा देगा। ये तुम्हारे ग्रोथ का कारण भी है, लेकिन ये तुम्हारा छटाई भी करता है। जैसे पौधा गार्डन में होता है, छोटा छोटा पौधा वो ग्रो करता है, तो वो ग्रो करते वक्त हम उसको काटते भी हैं, प्रूनिंग करते हैं उसको, प्रूनिंग का मतलब वही होता है। हालांकि ये तुम्हारे ऊंचाई पे भी चढ़ेगा, ये तुम्हें प्रेम से पुचकारेगा भी, और तुम्हारे नाजुक जो कलियां हैं, जो सूर्य के रोशनी में कांप रही हैं, उसको संभालेगा भी। इसका कहने का मतलब है कि ये तुम्हारे ऊंचाई तक आएगा, तुम्हारे नाजुकता को भी बचाएगा, और ये तुम्हारे जड़ तक भी जाएगा और तुम्हारे जड़ को हिला के चेक करेगा कि तुम कहाँ खड़े हो। तो ये ऐसा ही चीज होता है कि ये तुम्हारे ऊंचाई पे जाने से पहले तुम्हारे जड़ को टेस्ट करेगा। तो प्रेम ऐसा ही होता है। जैसे कि कॉर्न का सीव का मतलब कि जो कॉर्न एक अनाज है, अनाज का जो ढेर होता है ना, उसी के तरह प्रेम तुम्हारे चारों तरफ आ जाएगा। प्रेम तुम्हें उसी रूप में संगठित कर देगा और तुम्हारा थ्रेसिंग करेगा। जैसे कि मतलब एग्रीकल्चर में क्या होता है कि वो अनाज का ढेर लगता है, फिर उसका थ्रेसिंग होता है, फिर उससे अनाज निकाला जाता है। तो वही कहता है कि पहले तुम्हें बड़ा करेगा, चौड़ा करेगा, तुम्हें संगठित करेगा, फिर तुमको थ्रेस करेगा, यानी तुमको और बेटर करेगा, यानी अनाज को निकालेगा, तुम्हें नंगा करेगा। नेकेड का मतलब कि तुम जैसे रॉ हो वैसे ही कर देगा, एकदम प्योर कर देगा। फिर तुम्हें चालेगा, शिफ्ट्स का मतलब होता है कि चलनी से चालना, फिर तुम्हें वो चालेगा, तुम्हें भूसों से अलग करेगा, फिर तुम्हें ग्रीन्ड करेगा, यानी फिर तुम्हें मतलब एक फ्लोर की तरह बना देगा, एक आटा जैसा बना देगा, फिर तुम्हें आटा की तरह गूंद देगा, जब तक कि तुम एकदम विनम्र ना हो जाओ। तो प्रेम ऐसा ही होता है, पहले तुम्हें देख जड़ों को हिलाएगा, ऊंचाई तक ले जाएगा, तुम्हारा ग्रोथ का कारण बनेगा, तुम्हारा छटाई का भी कारण बनेगा, तो ये बहुत कुछ का कारण बनता है। तब तुम एक बहुत ही पवित्र भोज बन जाते हो,
परमात्मा के पवित्र दावत के लिए। और ये प्रेम, तब ये जो प्रेम होता है ना, ये चीज वो छटाई बुनाई, तुमको बेहतर करना, ये तब तक करता रहता है जब तक कि तुम अपने दिल के राज को नहीं जान जाते, जब तक तुम ये नहीं समझ जाते कि जो ज्ञान है वही तुम्हारा जिंदगी का फूल है। लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी भी है कि अगर तुम प्रेम का सिर्फ शांति ही खोजे, यानी प्रेम में तुम सिर्फ शांति ही खोजे, सिर्फ सुख ही खोजे, तो ये बेहतर होगा कि तुम अपने नग्नता को न दिखाओ और तुम थ्रेसिंग फ्लोर से हट जाओ। इसका कहने का अर्थ है कि अगर तुम प्रेम को पार्शियलिटी में जीना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा जीना चाहते हो, तो इससे अच्छा है कि ना जियो। तो अच्छा होगा कि अगर तुम उस दुनिया में चले गए जो सीजनलेस है, जहाँ पे कोई ऋतु नहीं है, यानी ये मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं कि ऐसा दुनिया जिसमें हम रहते हैं। तो ये जो दुनिया है, ये सीजनलेस है, यहाँ कोई सीजन नहीं होता है, नजर जरूर आता है, होता कुछ भी नहीं है। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये दुनिया भी प्रेम के बिना सीजनलेस होता है। तो कहते हैं कि तुम इस अगर तुम सिर्फ प्रेम का शांति सुख जानना चाहते हो, उसका दर्द को नहीं जानना चाहते, तो अच्छा होगा कि तुम इस दुनिया में ही रहो जहाँ पे तुम हंसो लेकिन तुम पूर्ण रूप से ना हंस पाओगे, जहाँ पे तुम रोओगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रो पाओगे। और अब आगे कहता है अलमित्रा कि प्रेम कुछ भी नहीं देता है। नॉट का मतलब है कि वो कुछ भी नहीं देता है, बल्कि वो अपने आप को देता है और कुछ भी नहीं लेता है, तुम्हें ही ले लेता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा प्रेम है। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा तुम में जब उतरेगा तो तुम्हारे अहंकार को छीन लेगा, और तुम में जब उतरेगा इसका अर्थ था कि परमात्मा तुम्हारा ही अनुभव था। प्यार एक ऐसा चीज है जिसको हम संग्रहित नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसे कभी हमें संग्रहित करना चाहिए। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसको पकड़ लें, बांध लें, इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे खलील जिब्रान यही कह रहे हैं, प्रेम अपने आप में ही पूर्ण होता है। ईसा उपनिषद इसी को कहता है कि पूर्ण से पूर्ण का जन्म होता है, और जिसका जन्म पूर्ण से हुआ है वो अपने आप में पूर्ण ही है, वो हमेशा से पूर्ण ही था। यानी प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है। जब तुम प्रेम में हो तब तुम कभी ये मत कहना कि परमात्मा तुम्हारे दिल में है, बल्कि ये कहना कि तुम परमात्मा के दिल में हो। ये कितना बड़ी बात है, यानी तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो जिस दिन असली प्रेम को समझते हो। और कभी ये कोशिश मत करना कि तुम प्यार की जो रास्ता है उसको बदलो, बल्कि ये कोशिश करना कि प्रेम तुम्हारा रास्ता को बदले। इसका कोई प्यार का कोई दूसरा डिजायर नहीं होता है, बल्कि वो अपने आप को ही परिपूर्ण करता है। यानी प्रेम अपने आप में परिपूर्ण होता है और वो अपने आप को ही परिपूर्ण करता है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं, कुछ इच्छा होना चाहिए प्रेम में भी, तब ये इच्छा रखना, एक बहते हुए झरने की तरह पिघल जाना, और ऐसे पिघलना जैसे कि उसका कलकल रात्रि को मधुर ध्वनि सुनाता हो। ये इच्छा रखना कि बहुत ज्यादा नाजुकता का दर्द क्या होता है। ये इच्छा रखना कि तुम अपने ही प्रेम की समझ से पेन फील करना। मतलब प्रेम में भी एक दिव्य पीड़ा होता है, अगर उसको जो जान लेता है वो प्रेम की परिपूर्णता को जान लेता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये इच्छा रखना कि स्वयं की इच्छा से घायल हो जाना, और जॉयफुली और बहुत ही खुशी के साथ घायल हो जाना। सुबह जगना एक पंख लगे हुए दिल के साथ, और प्रकृति को धन्यवाद देना कि हे प्रकृति, मुझे एक और प्रेमपूर्ण दीने दो। दोपहर में इसके जो प्यार की जो एक्सटेसी होती है, यानी प्यार का जो आनंद होता है, उसको धन्यवाद देना, उसमें डूबना। यानी कहना चाह रहे हैं कि सुबह से लेके शाम से लेके रात तक सब कुछ प्रेम प्रेम प्रेम, सिर्फ प्रेम। और जब शाम के समय घर लौटना, तो एक आभार के साथ लौटना कि हे प्रभु, आपने मुझे कितना प्रेम दिया। जब सोने जाना तो एक प्रार्थना में सोने जाना कि हे प्रभु, आप ही सब कुछ हो। इसका अर्थ है कि प्रेम ही सबसे बड़ा प्रार्थना है। प्रार्थना प्रेम में स्थापित करता है। प्रेम सुबह शाम रात दोपहर ये सब कुछ यही है। तो यही था खलील जिब्रान का प्रेम का तरीका। और हम अभी थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि ये जो गॉड होता है, इसको पाने का तरीका क्या है। तो इसको पाने का तरीका है, एक लव का मार्ग होता है, एक अवेयरनेस का मार्ग होता है।
लव का मार्ग में भक्ति आता है, अवेयरनेस का मार्ग में ज्ञान आता है, ध्यान आता है। जो व्यक्ति बुद्धि से ज़्यादा प्रभावित है, उसको अवेयरनेस का मार्ग चुनना चाहिए। जो व्यक्ति दिल से बहुत कोमल है, उसको ये मार्ग चुनना चाहिए। दोनों मार्ग में प्रेम होता है, जो हमारे भीतर है, यानी परमात्मा हमारे अनुभव का नाम है। अगर बाहरी दुनिया में बात करें तो परमात्मा एक शब्द है, लेकिन जैसे ही हम शब्द से परे जाते हैं, तो परमात्मा एक अनुभव होगा। अभी के लिए इतना ही, बाद में हम और डिस्कस करेंगे कि हमें और इस मार्ग पे कैसे आगे बढ़ना है। हमारा मकसद ये है कि इन सब पोएम्स के थ्रू हम परमार्थिक सत्य को कैसे जानें। थैंक यू।